जितने बच्चे कोई काम नहीं करो, सुनो सब। तो उन्होंने कहा साहब वाणी का आधार क्या है? बेस ऑफ वॉइस। तो उनका वाणी का आधार है मन। मन सन जग में प्रकाश कोई सच्चा मीर, मन सन कोई और शत्रु हुड़दंगा है। मन से ही गीत रीत, मन से ही प्रीति नीत, मन ही तो डालता सुकर्म में अनंगा है। और मन ही मिलाता ईश, मन ही दिलाता मुक्ति, और मन ही से कलह कपट देश दंगा है। और मन यदि मरीज तो लजीज कोई चीज नहीं, और मन यदि चंगा तो कठौती नहीं गंगा। यदि तुम्हारा मन अच्छा है तो तुम्हारे जीवन का सब कुछ अच्छा है। आपका मन पर कंट्रोल है तो वाणी निश्चित अच्छी नहीं रहती। फालतू की गंदी गंदी गालियां देना। अभी हम एक जगह बिजनौर के पास एक इलाका है, वहां से अभी मैं तुरंत तो पारायण यज्ञ करा के आ रहा हूं, लेकिन अभी 15-20 दिन पहले एक और यज्ञ कराने गया था। तो एक बहुत बढ़िया कोठी में हमें रोक दिया साहब उन्होंने, बड़ी बेहतरीन कोठी उसकी, वो नेता टाइप का आदमी था। मैं और इनके गुरुजी नरेश दत्त जी, आपने दिनेश दत्त जी का नाम सुना, जिनको खत्म हो गए जो कोरोना में, बहुत अच्छा गीत गाते थे, उनकी आवाज बहुत अच्छी। उनके गांव में हमने आर्य समाज की स्थापना की। उनके कजिन ब्रदर हैं, उनसे मेरे वो बहुत प्रेम हो गया। तो मैंने उनसे कहा गांव में, बोले गुरुदेव मेरे यहाँ यज्ञ करें। तो मेरा नियम है किसी नई जगह हवन करता तो मैं वहीं आर्य समाज डिक्लेयर कर देता हूँ। मैंने पूरी कमेटी बना दी। तो भैया वो इतनी अच्छी कोठी में हमें रोका, तो वो जो आदमी था वो सुबह आ जाए, और उन्हीं में से अब दुनिया भर के लोग आते हैं, कोई भजन वाला, कोई ढोलक वाला, कोई किताब वाला, कोई कुछ वाला, दुनिया भर के लोग रुके। सुबह संध्या ध्यान चिंतन का समय, वो भला आदमी गंदी गंदी गाली दे, और उसको हाथ कर दो, फलाना माँ बहन, क्या हो रहा है? किसी किसी की आदत ऐसी होती है, वो सुबह ही से गंदी गंदी गाली दे। मतलब ऐसा नहीं कोई लड़ाई हो रही है, उसकी आदत में गाली, बिना बात के गाली, उसका माँ, उसका फलाना, और ये वो मोदी वोदी सबको। अरे भाई कमाल कर रहे थे। सृष्टि भर की बात सुबह 5-6 बजे 7 बजे 8 बजे तक करना ही नहीं चाहिए। सुबह का शाम परमात्मा का सब, लीव एवरीथिंग एंड यू शुड मेडिटेट योर माइंड इन द टाइम ऑफ मॉर्निंग। सुबह ईश्वर की तरफ चलना है, तुम गंदी गंदी बातें कर रहे हो। और मैंने इनके वो जो गुरुजी नरेश जी थे, मैंने कहा बताओ कैसा आदमी उल्टी सीधी बातें कर रहा है। हम लोग अंदर तो हम बाहर, हम उससे क्यों मुंह लगे, वो अपना करता रहा। मैंने प्रवचन में जरूर कहा कि दुनिया में कुछ लोग सुबह से ही अपना वाणी खराब कर लेंगे, और जो लोग ज्यादा अहंकारी होते हैं वो लोग सत्संग सुनने भी नहीं आते। जो ज्यादा पैसे वाले होंगे, जो वो पत्नी चली गई, बेटा चला गया, बहू चली, वो नालायक नहीं जाएगा, तो उसको बताओगे क्या? वो इतना ओवरफ्लो हो रहा है उसका अहंकार, उसको लगता है सृष्टि में मेरे जैसा कोई नहीं, भगवान तेरे जैसा कोई होना भी नहीं चाहिए, जितने तेरे जैसे रहेंगे वो सब ही गंदला कर देंगे सृष्टि। यद्यपि जब मैं चला तो उनकी पत्नी ने मुझे बहुत अच्छी दक्षिणा देकर विदा किया, मेरे साथ वालों को किया, वो अलग चीज है कि मतलब उसने सम्मान में उसकी पत्नी ने कमी नहीं रखी, लिफाफे में बहुत अच्छी राशि रख के दे रहा, वो एक अलग चीज। आर्य समाज से अतिरिक्त मेरे गुरुजी मेरे गांव से जा रहे हैं, मेरे घर से सम्मान, वो एक अलग चीज। लेकिन उसका जो दोष है वो तो बताना पड़ेगा कि यही क्या आप सबसे अच्छे हो, जो अच्छा है वही अच्छा, जो गलत है तो गलत ही बताना पड़ेगा। तो जिसकी वाणी खराब है इसका मतलब है उसका मन खराब। तो पूछने वाले ने कहा सर मन का आधार क्या है? बेस ऑफ माइंड। आदमी का मन कैसे अच्छा होता है, मन पर नियंत्रण कैसे होता है, हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। आप जो मेरे दोस्त हैं इस समय सारी दुनिया में जिनका नाम है स्वामी रामदेव जी महाराज, एक साथ हमने पढ़ाई की गुरुकुल। स्वामी रामदेव जी महाराज ने एक चीज पकड़ी, बाकी सब छोड़ दिया, उसका नाम है प्राण। बोलो क्या है? मन पर नियंत्रण करना है तो प्राणों पर नियंत्रण करो। इफ यू कंट्रोल योर माइंड, इफ यू लाइक टू कंट्रोल योर माइंड, यू शुड कंट्रोल योर ब्रीथ, कंट्रोल योर, जिसको कहते हैं वाइटल एनर्जी। वाइटल एनर्जी को अगर आप कंट्रोल में कर लेंगे, अपने प्राणों को करेंगे, तो मन भी नियंत्रण में आ जाए। प्राण जिसका अनियंत्रित होता है
उसका मन भी खराब होता है। इसलिए सुबह सुबह थोड़ी देर प्राणों का भी कुछ न कुछ प्रयास कर। सुबह उठते ही बाल बच्चों में फंस गए, गाड़ी घोड़ा दुकान पे, अरे तो दिन भर पड़ा। सुबह कुछ नहीं, प्राण और मेरा प्रभु भी प्राण है, और प्राणों की आराधना के लिए प्राण का कंट्रोल नितांत जरूरी है। पूछने वाले ने कहा, हे आचार्य जी, आपने कहा कि मन को अच्छा बनाना है तो प्राण को बनाना पड़ेगा, तो महाराज प्राणों का आधार क्या है? बोलो, अन्नम वही प्राण। बोल नहीं रहे, अन्नम वही प्राण। अन्न ही प्राण का आधार है। आप खाना खाना छोड़ दो, टिकट कट जाएगी। आप छोड़ के देख लो, शरीर थोड़ा सा डल होने लगेगा। बिल्कुल करते करते प्राण पूरी। अगर आपको तैयार रखना है तो भोजन ठीक टाइम पे, ठीक प्रकार का सात्विक और व्यवस्थित भोजन करना चाहिए। ऊट पटांग खाना खाओगे, प्राण बिगड़ देगा। प्राण बिगड़ा तो मन बिगड़ जाएगा। सुना भी होगा, जैसा खाए अन्न और वैसा बने, जैसा खाओ पानी वैसे बनेगी। तो खाना तो सही खाओ, खाना ही हम लोग खराब खाते हैं। जितना ये तला हुआ, खूब खटाई, खूब मिर्ची, खूब तामसिक पदार्थ, खूब रासिक पदार्थ पूरे शरीर का कवाड़ा करके रखा। भोजन पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। तो कहने लगे, साहब अन्न का आधार क्या है? बेस ऑफ ग्रीन, बेस ऑफ फूड। बोले अन्न का आधार है भूमि, पृथ्वी। वैसे जो लोग आप में ज्यादा पढ़े लिखे हैं उनकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, एक नई टेक्नोलॉजी आई है, उस बिना भूमि के भी अन्न हो रहा है। अभी तक तो अपन ने बचपन से यही सुना कि भूमि है तो अन्न होगा, और भूमि नहीं है तो अन्न नहीं। कल हमारे यजमान अपनी कार से हमें ले आए, तो डॉक्टर साहब कहने लगे, गुरुदेव सीधे मेरे पास आना। वो मेरे यजमान है डॉक्टर हरीशचंद्र, आएंगे शाम को। संजीवनी हॉस्पिटल, इसका उद्घाटन ही मैंने किया। ये जो आपका संजीवनी हॉस्पिटल, ये जो मैंने किया था तभी संजीवनी हॉस्पिटल चल रहा था। तो वहां एक सज्जन आए थे, उनका परिचय हुआ। आप कहने लगे, साहब ऐसा है, एक मल्टी लेयर आजकल कृषि चालू हो गई। मल्टी लेयर बिल्कुल नई दुनिया आ गई है, पुराने लोगों ने सुना भी नहीं। मल्टी लेयर एग्रीकल्चर। अभी तक जितनी खेती, जितना खेत है उसमें खेती होती थी, अब उसके ऊपर जैसे बिल्डिंग होती है, ऐसी एक ही खेत में 5-5 लेयर में खेती होगी, 3-3, 4-4 लेयर। 20 एकड़ का जो काम है वो 5 ही एकड़ में निपट जाएगा। एक नया संसार आ रहा है, नई पीढ़ी आ रही है। ये भी मैंने पहली बार सुना। लेकिन इसके अतिरिक्त एक बात और बताता हूँ, शायद आपने, दीवार पर भी खेती हो रही है। बिल्कुल नई दुनिया आ रही है जिसमें बिना भूमि के भी, क्योंकि ऐसे देश में जगह है कम और आबादी है ज्यादा, तो पैदा कहां करो। तो उन्होंने उसमें क्या किया, दीवालों पर सब्जी उगानी शुरू कर दी। पानी में सब्जी उग रही है और उसमें ऐसे केमिकल से अब डालकर उसको बिना ही भूमि के, यद्यपि भूमि तो फिर भी रहेगी, बिना भूमि के कैसे करोगे? दीवाल भी करोगे तो दीवाल भी तो भूमि पे खड़ी है, कोई आसमान में थोड़ी खड़ी हुई। लेकिन ये कि कम भूमि है तो भी काम चल जाएगा। तो उसने बोला, महाराज अन्न का आधार बोले भूमि, बिना भूमि के तो हम रहेंगे कहाँ? रहने के लिए तो भूमि चाहिए। अभी ऐसा कह रहे हैं कि 800 करोड़ पॉपुलेशन हो गई है पूरी दुनिया की। आने वाले 20 साल बहुत खतरनाक आने वाले। अपनी पीढ़ी तो निकल जाएगी, अगली पीढ़ी को बहुत दिक्कत होगी। पानी की बहुत समस्या आने वाली है, भूमि की आने वाली है। आने वाली पीढ़ी में बड़ी तकलीफें आने वाली हैं यदि इन्होंने ये ग्लोबलाइजेशन को ठीक से जैसे सही नहीं मेंटेन किया। और आपने सुना होगा पूरी पृथ्वी जो है इस समय गर्म हो गई, तो ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ग्लेशियर अगर पिघल गए तो जितने किनारे के देश हैं वो सब डूब जाएंगे। तो वो पब्लिक भागेगी अंदर, अंदर अपन लोग रह रहे हैं तो झगड़े होंगे, हजारों लोगों के कत्लेआम मचाएगा। ये आने वाले 50 साल के अंदर एक नई कहानी जमने वाली है। श्रद्धामयी माताओं और भाइयों, मैं आपसे निवेदन कर रहा था
अन्न का आधार है भूमि। तो बोले जी भूमि का आधार क्या है? बेस ऑफ दिस अर्थ। बोले भूमि का आधार है सूर्य। यदि सूर्य ना होगा तो भूमि का, सूर्य जो है वो पूरी पृथ्वी का सिस्टम बना के रखता है और ये पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। 13 लाख टाइम्स, 1.3 मिलियन टाइम्स, 13 लाख गुना बड़ा। यदि ये वाली पृथ्वी एक छोटी सी गेंद है तो 13 लाख गेंद जोड़ दो, इतना बड़ा ये सूर्य जो छोटा सा दिखाई देता है। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इस सूर्य से करोड़ों गुना बड़े अभी कई ग्रह नक्षत्र तारे हैं जिन तक मानव पहुंच ही नहीं पाया। बृहस्पति बहुत बड़ा है। इससे पहली बार मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि सूर्य का आधार क्या है। तो उन्होंने बोला जी सूर्य का आधार क्या है? बोले सूर्य का आधार है ब्रह्मांड, यूनिवर्स। तो कह लगे जी ब्रह्मांड का आधार क्या है? पूछने वाला भी कमाल करे दे रहा है। तो कहने लगे ब्रह्मांड का आधार है ब्रह्म। तो यजमान ने कहा महाराज एक प्रश्न फिर भी रह गया है कि ब्रह्म का आधार क्या है, बेस ऑफ गॉड। तो बोले गलत बात, अति प्रश्न ना करिए। बोले नहीं गुरुदेव बताइए। कहने लगे ब्रह्म ही ब्रह्म का आधार, ब्रह्म का कोई आधार नहीं। मैं इस तखत पर बैठा हूं तो तखत मेरा आधार है, तखत पृथ्वी पर है तो पृथ्वी उसका आधार है, पृथ्वी सूर्य में है तो सूर्य उसका आधार है। सूर्य को समाप्त कर दो, पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। अगर आपने तखत हटा दिया मैं नीचे गिर जाऊंगा, नीचे की भूमि पोली हो गई, हम तो सब अंदर चले जाए। भाइयों और माताओं, लेकिन ब्रह्म का साथ ऐसा नहीं कि उसका कोई बेस हो। ब्रह्म अपने आप में ही आधार है, लेकिन पूछने वाला मानने को नहीं था तैयार। उसने कहा गुरुदेव ब्रह्म किस पर टिका होता है? बेस ऑफ। दादाजी इतनी बातें किससे कर रहे हो? अच्छा, तो उन्होंने कहा ब्रह्म। बोले ब्रह्म जो है वो वेद पर टिका हुआ है। यदि दुनिया में वेद का ज्ञान नहीं होगा तो लोगों को भगवान के बारे में पता कैसे लगेगा? हाउ टू रियलाइज, हाउ टू नो रिगार्डिंग गॉड? भगवान को कैसे जानोगे बिना पढ़े वेद? तो पूछने वाले ने कहा महाराज वेदों का आधार क्या है? बेस ऑफ वेदास। कहले वेदों का आधार है विद्वान, ब्राह्मण, आचार्य। तो कहने लगे साहब ब्राह्मण का आधार क्या है? बेस ऑफ स्कॉलर्स। बोलो अव्रतः अब्राह्मण। जो व्यक्ति संकल्प नहीं लेता वह ब्राह्मण नहीं बन सकता। दुनिया के लोगों कुल मिलाकर यह आया कि हम में से हर व्यक्ति ब्राह्मण बन सकता है यदि वो अपने जीवन को तपाए, ध्यान, चिंतन, मनन, ऊंचाई की ओर बढ़ने का प्रयास करे, तो हम ईश्वर की उस यात्रा के कहीं ना कहीं पथिक बन सकते हैं। आपकी इच्छा थी कि थोड़ा सा बताऊं तो मैंने बता दिया। यद्यपि मैं एक बड़ा प्रोग्राम प्रवचन बाद में दूंगा, अगर मैं अभी बड़ा देता तो आप भाग जाते।